आम फलों का राजा है क्योंकि इसे सभी पसंद करते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आम ना पसंद हो। और आम से बनी एक चीज जिसे कोई ना बोल ही नहीं सकता, वो है आम पापड़, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। मगर क्या आपको पता है आप सबका फेवरेट आम पापड़ तैयार कैसे करा जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं आम पापड़ कैसे तैयार होता है और साथ ही आपको बताएंगे एक आम पापड़ तैयार करने में कितना समय लगता है। तो आम पापड़ बनाने का कठिन कार्य शुरू होता है गाँव में दर दर भटक के आम इकट्ठा करने से। मैं आपको बता दूं आम पापड़ जो है सिर्फ दो तरीके के आम से बन के तैयार होता है, या तो तोतापुरी या फिर लंगड़ा। और आज जो है वो लंगड़े आम निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा डंडा लिया गया है जिसमें बास्केटबॉल की जो जाली होती है ना वो लगाई गई है और इसी की मदद से सारे के सारे आम को भर के इकट्ठा करा जाता है। और जैसे ही सारे के सारे आम भर के इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें लाया जाता है एक बड़े से आम के गोदाम में और डाल दिया जाता है कम से कम 10 दिन के लिए, जब तक ये बिल्कुल पक्के पीले ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पके हुए आम तैयार हो चुके हैं। अब एक बड़ा सा पतीला लिया जाएगा जिसमें डाला जाएगा स्वच्छ जल और इसी जल में सारे के सारे आम को धो के तैयार करा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके आम लिया जा रहा है, उसके डंठल को अलग करा जा रहा है और डाल दिया जा रहा है पानी में। अब पानी में सारे के सारे आम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ करा जाएगा ताकि उसमें कोई भी गंदगी ना हो, मिट्टी ना हो। उन्हें निकाल के रख दिया जाएगा दूसरी बाल्टी में। अब इस बाल्टी में हर एक आम के टुकड़े करे जाएंगे। मैं आपको बता दूं आम पापड़ बनाने के लिए ना आम को भी बड़े स्टाइल से काटा जाता है। एक आम के चारों ओर से उसकी फाके निकाल के अलग कर ली जाती है, बगैर उन्हें गुठली से जोड़ के ही रखा जा रहा है। और आप जो ये मशीन देख रहे हैं ना, इसी मशीन में सारे के सारे आम से आम पापड़ तैयार करा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कटे हुए बाल्टी भर के आम पापड़ आ चुके हैं। अब एक एक करके सारे के सारे आम को इस मशीन में डाला जाएगा जिससे उसका गूदा निकाल के अलग करा जा सके। तो यहाँ पे सारे के सारे आम को डाला जा रहा है बड़ी सी मशीन में। इस मशीन का कार्य होता है एक तरफ से सारा का सारा गूदा अलग कर देती है और एक तरफ से सारे के सारे छिलके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे छिलके बाहर आते जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी गूदा नहीं है। गुठली हो छिलके हो दोनों ही चीजें इस मशीन में अलग हो जाती हैं। एक तरफ से ये आता जा रहा है, दूसरी तरफ से हमारा आम का पल्प निकल के बाहर आता जा रहा है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं जो इतना सारे छिलके और गुठली निकली इसका क्या होगा, तो गुठली से नए आम के पेड़ लगाए जाएंगे और ये जितने भी छिलके हैं उनसे बनाई जाएगी खटाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से अलग हो चुकी है और हमारे जो आम का रस निकला था उसका भी पतीला बिल्कुल भर के तैयार हो चुका है। अब इसमें डाली जाएगी ढेर सारी चीनी। जो आप ये चीनी का बिल्कुल भरा हुआ कट्टा देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा इसमें डलने वाला है। भाई ये सुन के तो मैं हैरान ही रह गई थी, इतना मीठा होने के बाद भी खट्टा कैसे लग जाता है आम पापड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कट्टा खुल चुका है। इस कट्टे को सीधा का सीधा लिया जाएगा और पलट दिया जाएगा इस मैंगो प्यूरी में। और अब सबसे कठिन कार्य ये है इस चीनी को इस आम पल्प के साथ मिक्स कैसे करा जाए। तो उसके लिए बिल्कुल भैया जी ने ले लिए अपने दोनों हाथ और इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करने का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसे बिल्कुल ऐसे घुमा घुमा के मिक्स करा जाएगा जब तक चीनी की सारी गांठें इस आम में मिक्स ना हो जाए। तो अंकल जी भी लग गए और जैसी चीनी की सारी गांठें मिक्स होकर तैयार हो जाएंगी आम पल्प के साथ, इसका जो रेशा है इसको निकाल लिया जाएगा बड़ी बड़ी बाल्टियों में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हमारा आम पापड़ का रेशा है वो तो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसे सुखाने की, जो कार्य बिल्कुल कठिन होने वाला है। भाई इतनी जल्दी आम का रेशा सूखेगा कैसे? तो उसके लिए क्या करा जाता है, इन्हें ले जाया जाता है बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल में जहाँ पे धूप जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ रही हो और पूरे दिन की पड़ रही हो। और आप ये जो बड़ी बड़ी चटाइयाँ देख रहे हैं ना, इस पे बिछाया जाएगा इस आम प्यूरी को। सारे के सारे भैया लग गए इस आम प्यूरी को बिछाने में और इन भैया का काम है दो बड़े बड़े कटोरे भर के इस आम प्यूरी को बिखेरने का। तो वो बिखेरते जा रहे हैं और जो बाकी के भैया हैं वो इसे फैलाते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया तरीके से सबसे पहली लेयर जो है वो हमारी आम प्यूरी की लग गई है आम पापड़ बनाने में। इस कार्य में करीब 40 से भी ज्यादा दिन लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी लेयर होती है। तो यहाँ पे एक लेयर जो लगा हुआ आम पापड़ था अब उस पे लगाई जा रही है दूसरी लेयर। इस कार्य को अगले दिन करा जाता है। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते जाते हैं, जो आम पापड़ है वो बन के तैयार होता है। भाई बड़ी मेहनत का काम है, एक आम पापड़ बनाने में 40 दिन से भी ज्यादा लग जाता है कई बार तो। और अगर बारिश पड़ जाए तो सारा का सारा माल हो जाता है बिल्कुल खराब, क्योंकि इसे रात दिन ऐसे ही पड़े रहने देते हैं तभी ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूख के तैयार हो पाता है। मैं आपको बता दूं आम पापड़ बनाना बहुत ही कठिन है क्योंकि आपको पूरे दिन की धूप झेलनी होती है, इसे ऐसे ही फैलाना होता है, जिस कार्य में आपकी कितनी मेहनत लगती होगी ये तो आप लोग सोच ही सकते हैं। अब जो ये आपके सामने ये 35 दिन पुराना आम पापड़ है जिसके ऊपर एक एक कटोरा भर के आम का पल्प डाला जाएगा और उसे बढ़िया तरीके से फैला के तैयार करा जाएगा। और जैसे ही फिर 40 दिन बीत जाएंगे इस कार्य को करते करते हमारा आम पापड़ जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये सूखा आम पापड़ है जो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे ले जाया जाएगा अंदर फैक्ट्री में और दोबारा से सूखने के लिए डाल दिया जाए कम से कम 2 दिन के लिए।
अब यहाँ पे 2 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे हमारा आम पापड़ बनके बिल्कुल तैयार है। तो कटवाते हैं अपने लिए और चख के बताते हैं आपको इसका स्वाद कैसा है। भाई बिना केमिकल के, बिना किसी मसाले के तैयार हुआ आम पापड़ की तो भाई बात ही कुछ और होगी। और ऊपर से खेत के ताजे आम हो तो भैया क्या ही कहने। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आम पापड़ बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो चुका है। भैया मैंने इसे चखा और मेरे को तो बहुत ही मजा आ गया इसे खा के। अगर आपको भी पसंद है तो जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।